बायोलॉजी के क्वेश्चन आज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मेनी मेम्ब्रेन बाउंडेड मिनट वेसिकल दैट contain various enzyme are present in both plant and animal cell are called। जो इसमें दे रखा है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी संख्या में होते हैं, मेनी होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर वेरियस टाइप का एंजाइम्स मिलता है। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो प्लांट में भी मिलती है और एनिमल में भी मिलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी नहीं बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम? ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ठीक है, किसमें होते हैं? माइक्रो बॉडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज ए सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्ट्रिक्शन सब में नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। प्राइमरी सब में होता है, ठीक है, तो ये रॉन्ग। सेकंड देखते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। यानी इसमें दे रखा है कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ठीक है, उसकी जो आर्म होती है जैसे कि पी एंड क्यू आर्म, ये दोनों सेम होती है, और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? वी शेप। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होता है? वी शेप का। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटोकोर सर्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो काइनेटोकोर का फंक्शन बताना है। काइनेटोकोर का फंक्शन क्या काम करता है? काइनेटोकोर, तो काइनेटोकोर क्या काम करता है? जैसे कि ये क्रोमेटिड है और ये भी क्रोमेटिड है, इसके बीच में सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या होता है? दो काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर इससे जुड़ा होता है स्पिंडल फाइबर से, यानी अटैच करता है किसको? स्पिंडल फाइबर को। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, दे एक्ट एज साइट ऑफ साइटोकाइनेसिस, रॉन्ग हो जाएगा। साइट ऑफ डीएनए सिंथेसिस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। तो इसमें दे रखा है, आप देख सकते हो, दो क्रोमेटिड है, वन एंड टू। दो क्या है? टू क्रोमेटिड, ठीक है, टू क्रोमेटिड। और काइनेटोकोर भी कितने? दो। सेंट्रोमियर कितना? एक। तो इसमें इस स्ट्रक्चर में दो क्रोमेटिड, दो काइनेटोकोर, एक क्या है? सेंट्रोमियर, एक क्या है? सेंट्रोमियर। अब ऑप्शन में देखते हैं, गिवन फिगर सो ए क्रोमोसोम विथ टू सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कितने हैं? वन है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें दे रखा है क्रोमोसोम विथ टू काइनेटोकोर। इस स्ट्रक्चर में कितने काइनेटोकोर है? दो, ये बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड अटैच एट प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही है। प्राइमरी कॉन्ट्रिक्शन पे ये आपस में अटैच होता है और क्या बनाता है? सेंट्रोमियर। क्या बनाता है? सेंट्रोमियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, यानी इसमें ऑप्शन आ जाएगा 4। कौन सा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में दे रखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट, इन ह्यूमन सेल अप्रोक्स 2 मीटर डीएनए इज प्रेजेंट, यानी एक सेल के अंदर 2 मीटर डीएनए प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑप्शन में, सेकंड स्टेटमेंट, अप्रोक्स 2 मीटर लॉन्ग डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूट इन अमंग 46 क्रोमोसोम, यानी 46 क्रोमोसोम में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मैच करना है कॉलम फर्स्ट को, ठीक है, कॉलम सेकंड से। तो टीलोमियर दे रखा है, टीलोसेंट्रिक दे रखा है, सॉरी टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में देखते हैं, टीलोसेंट्रिक इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, आई शेप। तो आई शेप में मैच करते हैं इसको। फिर देख रहे हैं क्या है, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में एक जो आर्म होती है वो तो बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है, ठीक है। पी एंड क्यू आर्म एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। और शेप कैसा होता है, शेप होता है एल शेप का, ठीक है, एल शेप। फिर दे रखा है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में देखते हैं कि मेटासेंट्रिक में जो क्रोमेटिड होते हैं उसकी जो आर्म होती है वो सेम होती है, यानी पी और क्यू जो आर्म होती है वो सेम होती है। और इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वी शेप। फिर बचा एक्रोसेंट्रिक, जो कि कैसा होता है, एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है, जे शेप का। तो आपस में मैच करना है। टीलोसेंट्रिक आई से मैच हो जाएगा, यानी सेकंड से मैच हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक किससे होगा, एल शेप से। मेटासेंट्रिक वी शेप से। और एक रो किससे होगा, जे से। तो ऑप्शन को जब मैच करते हैं तो आ जाएगा थर्ड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट वन फॉर द क्रोमोसोम गिवन बिलो। तो इस स्टेटमेंट में दे रखा है हमको क्रोमोसोम के बारे में बताना है कि क्या क्या कैरेक्टर होता है इसका। तो फर्स्ट दे रखा है नंबर ऑफ क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड की संख्या कितनी है, ये तो एक क्रोमेटिड है और ये दो, यानी दो क्रोमेटिड आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कहाँ, सेंट्रोमियर में, ठीक है। तो कितने क्रोमेटिड है, ये एक हो जाएगा और ये दो, यानी दो क्रोमेटिड आ जाएगा। नंबर ऑफ आर्म, आर्म जो भुजा होती है वो कितनी होती है, तो इसमें दे रखा है 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 आर्म है। नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर तो सिर्फ एक ही होता है जो कि कैसे कहाँ है, बीच में, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। और कितने हैं, 1, कितना है, 1, ठीक है। फिर दे रखा है नंबर ऑफ काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर जो सेंट्रोमियर के दोनों साइड में होते हैं, तो इस तरफ भी होता है काइनेटोकोर और इस तरफ भी होता है, जिसे ये क्या काम करता है, स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से जोड़ने का काम करता है। तो कितने हो जाएंगे, 2 काइनेटोकोर। नंबर ऑफ टीलोमियर, जितनी आर्म होती है, जितनी भुजा होती है, उतने ही क्या होंगे, टीलोमियर्स होंगे। तो 4th। तो जब आपस में करते हैं मैच तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। स्टोन प्रोटीन कैसी होती है, बेसिक प्रोटीन होती है। कैसी होती है, बेसिक। यूक्रोमेटिड डीएनए का या क्रोमोसोम का ऐसा पार्ट होता है जो कि बहुत ही हल्का स्टेन होता है, ठीक है, बहुत ही हल्का। और ये कैसा होता है, एक्टिव होता है। कैसा होता है, एक्टिव होता है जेनेटिकली। और ये स्टेन कैसा होता है, लाइट स्टेन होता है। तो इसमें मैच हो जाएगा फर्स्ट, स्टोन में हो जाएगा सी। हिट्रोक्रोमेटिन, हिट्रो दे रखा है, तो हिट्रोक्रोमेटिन जेनेटिकली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है जेनेटिकली स्टोन क्रोमेटिन। तो इससे हो जाएगा डी। अब न्यूक्लियोलस दे रखा है, जिसके बाहर की तरफ मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। तो डी में हो जाएगा, सॉरी 8 में हो जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। तो ये बिल्कुल सही है।
फिर दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है, एटीपी सिंथेसिस का काम करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है लाइसोसोम, लाइसोसोम में एंजाइम्स मिलते हैं, कौन से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो इसमें हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का क्या काम है, ग्लाइकोलाइजेशन का काम होता है, तो ये आपस में जब मैच होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप देख सकते हैं सी में कौन सा होगा, फोर्थ, और डी में थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस आर, तो सिस फेस एंड ट्रांस फेस के बारे में दे रखा है। सिस एंड ट्रांस कैसे होते हैं, आपस में बहुत ही डिफरेंट टाइप की फेस होती है ये, ठीक है, सिस एंड ट्रांस डिफरेंट फेस होती है, ठीक है, एक तरफ सिस होती है और एक तरफ ट्रांस होती है, लेकिन ये आपस में कैसी होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, कैसी होती है, इंटरकनेक्टेड, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपस में कैसी है, इंटरकनेक्टेड, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई होती है, ये पूरी तरीके से अलग नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन गिवन बिलो हाउ मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के बारे में बताना है, तो कौन से, लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, गोल्जी बॉडी में होती है और वैक्यूल्स में होती है, ठीक है, और बचे कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, इसमें कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, तो कितने होंगे, 4, सिंगल मेम्ब्रेन वाले कितने ऑर्गेनल्स है, 4, तो ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राइबोसोम ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक एंड क्लोरोप्लास्ट, इसके राइबोसोम बताने हैं, तो बैक्टीरिया में कैसे मिलते हैं, 70S, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S और प्रोकैरियोटिक एंड क्लोरोप्लास्ट में भी 70S मिलते हैं, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, सिर्फ प्लांट में ही मिलते हैं ऐसे ऑर्गेनेल्स बताना है, तो कौन से मिलते हैं, ग्लाइकोऑक्सीसोम, किस में मिलते हैं, ओनली प्लांट में, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम एंड राइबोसोम, ये एनिमल्स में भी मिलते हैं और साथ में प्लांट सेल्स में भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताना है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगा ये हमें बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म, तो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में, कहाँ होगा, प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। सॉरी एक मिनट, हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो देखो प्रोटीन सिंथेसिस सेमी ऑटोनमस जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें भी होता है और साथ में साइटोप्लाज्म में भी होता है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी रीडिंग में, तो इसमें हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही। फिर देखते हैं, द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर रिस्पेक्टिवली, तो किस किस में क्या मिलता है, यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम मिलता है, तो यूकैरियोटिक में तो ATS मिलता है,
माइटोकॉन्ड्रिया में 70 मिलता है, और प्लास्टिड में भी कैसा मिलता है 70, और क्लोरोप्लास्ट में भी कैसा मिलता है 70। बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक होता है उसमें भी 70। अगर यूकैरियोटिक है तब कैसा मिलेगा 80s राइबोसोम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हीज, यानी ऐसे ऑर्गेनल्स के बारे में बताना है जिसपे मेम्ब्रेन्स नहीं मिलती है। तो कौन कौन से हैं, क्लोरोप्लास्ट पे 2 मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है और साथ में यूकैरियोटिक में भी मिलता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। सेंट्रियोल्स में भी कोई मेम्ब्रेन्स नहीं मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल ऑर्गेनेल्स which is related with oxidative phosphorylation is, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में बताना है। तो कौन से ऑर्गेनल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, से कौन से सेल ऑर्गेनल्स में होता है, तो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देखते हैं, द concentration of manganese ion required for association of subunit of ribosome is। तो जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, इसकी कंसंट्रेशन बतानी है हम, जिसकी वजह से ये राइबोसोम को आपकी सब यूनिट को आपस में जोड़ पाता है। तो कितनी होती है ये, 0.001 मोलर। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। फिर दे रखा है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस इज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करती है, क्या बनाती है, तो SER जो होता है वो क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या बनाता है, प्रोटीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन नहीं, क्या हो जाएगा, स्टेरॉइड एंड लिपिड। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स which is found in both prokaryotic as well as eukaryotic is। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में नॉन मेम्ब्रेन्स बाउंडेड ऑर्गेनेल्स which is found in, किसमें, प्रोकैरियोटिक में भी मिलती है और यूकैरियोटिक में भी मिलते हैं। ऐसे ऑर्गेनेल्स के बारे में हमको बताना है। तो कौन सा मिलता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, दोनों में ही कौन मिलेगा, राइबोसोम। कौन मिलेगा, राइबोसोम। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है और यूकैरियोटिक में भी मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन्स, यानी इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता है। पेरोक्सिसोम में एक मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम में नहीं होती है, स्पिरोसोम में भी 1 होती है, सेंट्रियोल में नहीं होती है, राइबोसोम में नहीं होती है और न्यूक्लियोलस में भी नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट में 2 होती है, ठीक है, राइबोसोम में नहीं होती है, न्यूक्लियस में 2 होती है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सेंट्रियोल में भी नहीं होती है, राइबोसोम में भी नहीं होगा और न्यूक्लियोलस में भी नहीं होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है उसमें तो होती है, न्यूक्लियस में तो नहीं होती है, और न्यूक्लियस जो होता है उसमें 2 होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार्ज सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बताना है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो लार्ज सब यूनिट बतानी है हमको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की। प्रोकैरियोटिक
राइबोसोम में कौन सी यूनिट पाई जाती है? 70S। ठीक है, अब 70S की जो लार्ज यूनिट होती है वो कौन सी होती है? एक तो 50S होती है और एक 30S होती है। तो लार्ज पूछी है, लार्ज सब यूनिट, तो ऑप्शन में आ जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताना है। इन क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल के बारे में बताना है कि क्लोरोफिल कहाँ होती है क्लोरोप्लास्ट में। तो कहाँ होती है? थाइलेक्लोरस में होती है। कहाँ होती है? तो ऑप्शन में आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट के बारे में बताना है, जिसने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताया था। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिसने लिविंग सेल्स के बारे में बताया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विर्चो या एंटवन ल्यूवेनहॉक। तो कौन से साइंटिस्ट थे? एंटवन ल्यूवेनहॉक ने किसके बारे में बताया? लिविंग सेल्स के बारे में बताया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किसके बारे में बताया? न्यूक्लियस। और रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल्स के बारे में। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को वापिस से इसने क्या किया? वापिस से इसने एक्सप्लेनेशन दी सेल थ्योरी के बारे में। ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया। ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। फिर नेक्स्ट देखते हैं, राइबोसोम आर मेड अप ऑफ। तो राइबोसोम किसके बने हुए होते हैं? तो ये बताना है हमको। तो राइबोसोम आरएनए के बने होते हैं। किसके? आरएनए एंड प्रोटीन के। और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला हिज। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा दिया गया था? ये कंसेप्ट अभी मैंने बताया कि किसके द्वारा दिया गया था? रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,